नमस्कार दोस्तों, HRMS के लीव मॉड्यूल से आपने सक्सेसफुली लीव अप्लाई भी कर ली होगी या आप सीख चुके होंगे कि आपको HRMS में किस तरीके से लीव अप्लाई करनी है। लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आपके लीव के कॉम्बिनेशन को लेकर। कई लोगों को हॉलीडे के बाद CL चाहिए, किसी को CL के बाद अगर रेस्ट है तो कैसे लें, किसी को LAP के बाद रेस्ट है या LAP के बीच में रेस्ट है या किसी का हॉलीडे। ये कई सारे कॉम्बिनेशन है जिनको आप लेने के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि ये हम किस तरीके से ले, ये हम किस तरीके से ले। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट हो रखा है। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपके ये बहुत सारे डाउट हैं ये क्लियर हो जाए और आपको एक क्लियर से समझ में आ जाए कि कौन सी लीव आपको कैसे लेनी है, कौन सा रेस्ट आपको किस तरीके से दिखाना है। तो आइए सीखते हैं आज के इस वीडियो में। तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको रेस्ट को कंबाइन करना है, किस तरीके से हॉलीडे को कंबाइन करना है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। और यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट करना है। हाय गाइज, मैं हूँ रवि और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज यार आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइज मेरे पास आप लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर मान लीजिए हमारा एक रेस्ट है, उसके बाद हम CL लेना चाहते हैं तो उस रेस्ट को हम किस तरीके से HRMS में छुट्टी में दिखाएं। तो भाई यहाँ पर एक सपोज करिए कि मान लीजिए आपका संडे की छुट्टी है, संडे का आपका रेस्ट है और आपको मंडे की CL लेनी है या कोई भी LAP लेनी है। तो भाई जब आपकी रेस्ट है, संडे का आपका रेस्ट है, तो रेस्ट को आप छुट्टी में क्यों दिखाओगे? रेस्ट को आप कभी छुट्टी में दिखाते हो? अगर आपका पहले रेस्ट है, बाद में आपको अगर एक दिन की छुट्टी चाहिए तो आप एक दिन की छुट्टी के लिए ही तो अप्लाई करोगे। वहां पर आप संडे की छुट्टी के लिए अप्लाई थोड़ी ना करोगे। संडे का तो आपका ऑलरेडी रेस्ट है, ऑलरेडी वीकली ऑफ है, ऑलरेडी आपकी छुट्टी है। आप उसको हेडक्वार्टर परमिशन में दिखा सकते हैं कि भाई मैं इस दिन से इस दिन तक हेडक्वार्टर में अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है ना। वहाँ वो चीज़ तो आपकी ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को प्री डिफाइन है कि ये इनका रेस्ट है, इस दिन तो ये ऑफिस आएंगे ही नहीं, इससे अगले दिन वाले इनकी छुट्टी है। तो आपकी कुल मिलाकर वहाँ पर 2 छुट्टी हो जाएंगी, एक आपकी संडे की, एक आपकी मंडे की, अगर आप मंडे की छुट्टी लेना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको मान लीजिए एक दिन आपका रेस्ट है, अगले दिन आपको छुट्टी लेनी है तो केवल आपको उस अगले दिन की छुट्टी ही अप्लाई करनी है। वहां पर रेस्ट को आपको कहीं डिफाइन नहीं करना, वो आप वहां पर हेडक्वार्टर लीव परमिशन में एक दिन बिफोर दे सकते हैं। अब कई लोगों के सिनेरियो हो सकते हैं कि सर हम एक दिन की CL लेना चाहते हैं या CR लेना चाहते हैं, उसके बाद हमारा 2 दिन का रेस्ट है। तो भाई इस केस में भी आपको यही करना है कि आपको एक दिन की CL या CR या LAP जो भी लेनी है वो आप ले लीजिए। अगले 2 दिन को आपको छुट्टी में दिखाना है कि वो तो आपकी ऑलरेडी छुट्टी है, ये उसको आपको हेडक्वार्टर लीव परमिशन में दिखा देना है कि भाई ये तो मेरी एक दिन की छुट्टी है, 2 दिन मेरा रेस्ट है, इसलिए मैं हेडक्वार्टर लीव परमिशन यहाँ तक ले रहा हूँ। तो आपके अधिकारी को वो तो अंडरस्टूड है कि ये 2 दिन तो इनका रेस्ट है ये। अब कई लोगों का इशू ये भी आता है कि मान लीजिए आपको संडे का आपका वीकली रेस्ट है या हॉलीडे है, ठीक है, रेस्ट रहता है अक्सर। उसके बाद मान लीजिए मंडे को आपको छुट्टी लेनी है और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को भी आपका कोई गजेटेड हॉलीडे है, ठीक है। तो वहां पर आपको सिर्फ एक छुट्टी लेने की आवश्यकता है। तो वहां पर भी आप एक छुट्टी के लिए ही अप्लाई करें, केवल मंडे की। आपका संडे को ऑलरेडी रेस्ट है और ट्यूसडे को ऑलरेडी रेस्ट है, बीच में आपको एक छुट्टी की आवश्यकता है तो आप एक छुट्टी अप्लाई करिए और हेडक्वार्टर लीव परमिशन में आप संडे से लेके ट्यूसडे तक दिखा सकते हैं। तो जहां पर भी आपकी लीव ले रहे हैं और उसके आगे और पीछे कोई रेस्ट है तो उसको आपको वहां पर दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है लीव में, उसको आपको सिर्फ हेडक्वार्टर लीव परमिशन में दिखा सकते हैं। अगर इनकेस मान लीजिए 2 छुट्टियों के बीच में आपका कोई हॉलीडे आ रहा है, कोई वीकली रेस्ट आ रहा है, तब वहां पर आपको वो इंटरवेनिंग पीरियड में दिखाना पड़ेगा। सपोज करिए आपको ट्यूसडे की छुट्टी लेनी है, वेडनेसडे का आपका रेस्ट है या कोई हॉलीडे, उसके बाद आपको थर्सडे और फ्राइडे की भी छुट्टी लेनी है। इस केस में आप क्या करोगे? अगर आप CL ले रहे हो तो आप ट्यूसडे की छुट्टी अप्लाई करोगे, उसके बाद आप थर्सडे और फ्राइडे की छुट्टी अप्लाई करोगे और वहां पर आप वेडनेसडे को इंटरवेनिंग पीरियड में वीकली ऑफ दिखाओगे, ठीक है ना। क्योंकि वो छुट्टी आपकी लगातार जा रही है, इसलिए आप वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा कि ये जो मेरा बीच का पीरियड है ये मेरा रेस्ट है, इसलिए मैं यहाँ पर ऑफिस नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि वो आपकी कंटिन्यूएशन में आगे पीछे में आपको दिक्कत नहीं होती है। अगर बीच में 2 छुट्टियों के बीच में अगर कुछ आ रहा है तो वहां पर आपको वो दिखाना पड़ेगा। तो जहां पर भी आप CL ले रहे हो, छुट्टी ले रहे हो, उसके बीच में अगर कोई रेस्ट आ रहा है
तो उसको ही आपको इंटरवेनिंग पीरियड में दिखाना है। अगर आप छुट्टी ले रहे हो, आगे या पीछे कोई रेस्ट आ रहा है, उसको आपको लीव में नहीं दिखाना है, उसके लिए कोई लीव अप्लाई नहीं करना है, उसको सिर्फ हेडक्वार्टर लीव परमिशन में ही आपको दिखाना है। अब कई लोग पूछते हैं कि सर LAP के बीच में रेस्ट कैसे दिखाएं? तो भाई LAP कंटिन्यूएशन में मिलती है, LAP के बीच में कोई रेस्ट नहीं आता है। अगर आपका मान लीजिए कोई रेस्ट है LAP के बीच में, तो वो आपका LAP में ही काउंट होगा, ठीक है, उसको आप इंटरवेनिंग पीरियड में नहीं दिखा सकते। अब मान लीजिए आपकी वेडनेसडे की छुट्टी है, आप ट्यूसडे को LAP लेना चाहते हैं और थर्सडे को LAP लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी जो LAP है वो ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक लगातार 3 दिन एक LAP जाएगी, आपकी छुट्टी भी LAP में चली जाएगी, ठीक है ना। तो LAP के बीच में आप रेस्ट नहीं दिखा सकते, वो कंटिन्यूएशन में चलती है, ठीक है। लेकिन CL के बीच में आप रेस्ट दिखा सकते हैं। तो आई होप गाइज अब आपको बेटर समझ में आ गया होगा कि आपको ये जो रेस्ट है, ये कॉम्बिनेशन है, ये किस तरीके से अप्लाई करने हैं। तो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी जरूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।